हेलो विद्यार्थियों, मैं सदानंद पासवान इस ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आपसे 1 मिनट तक बातें करना चाहता हूं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हम लोगों की जो मेहनत है उस पे बच्चियां तो खरी उतर रही हैं। बच्चियां होमवर्क करके दिखा रही हैं, पढ़ भी रही हैं। उनके होमवर्क को देख करके लगता है कि वो मेहनत कर रही है, किंतु मैं बच्चों से बहुत ही निराश हूँ। ये बच्चे अपने भविष्य को जो अंधकार में डाल रहे हैं, अपने अपने माता पिता और गुरुजनों से जो धोखा कर रहे हैं, जिनकी नींद पूरी नहीं हो रही है, कुंभकर्ण बनकर सो रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा, यदि वो वीडियो मेरा यह देखते हैं तो बेटा, जीवन संघर्ष का नाम है, और यदि आप संघर्ष नहीं करोगे तो निश्चित तौर से आप कभी जीवन में सफल नहीं हो पाओगे। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है बेटा। इस विषम परिस्थिति में स्कूल नहीं चल पा रहे हैं तो भी हम सभी अध्यापक मिलकर के आपको कुछ न कुछ वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। दिन रात मिलकर के वीडियो बना रहे हैं, उन्हें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, ताकि आप घर पे रह करके अपने अध्ययन को जारी रख सकें। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो गांव में सुबह बल्ला लेकर निकल जा रहे हैं, क्रिकेट खेलने दिन भर घूम रहे हैं इधर का उधर। तो बेटा, यदि आप इधर उधर घूमोगे तो आप जानते हो कि पूरा विश्व एक वैश्विक महामारी, जिसे कोरोना कोविड-19 बोलते हैं, उससे पीड़ित है। अपना देश भी उससे छूता नहीं है। आप अगर इस बीमारी में पड़ जाओगे तो निश्चित तौर से अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार को भी बीमार करोगे और आपकी सारी पढ़ाई लिखाई खत्म हो जाएगी। अगर बच भी गए तो निश्चित तौर से आपका शरीर और आपका माइंड उससे प्रभावित होगा। तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि अधिक से अधिक लोग, बच्चे भी वीडियो को देखें। पहले वीडियो को खूब अच्छे से देखें और फिर जाकर के जो होमवर्क दिया जाता है उन प्रश्नों को करें। तो आज जो है इसके हम लोग प्रश्नावली 2C के शेष सवाल जो बचे थे, यानी हम प्रश्नावली 2C के कक्षा 10 के लिए जो पुस्तक डॉक्टर मनोहर जी की पुस्तक है, हम लोग 3 सवालों को हल कर लिए थे। अब चौथी सवाल है जिसको हमको हल करना है। दिया हुआ यदि बहुपद x पे क्यू प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12 है तो इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। तो हम कक्षा 9 में इस तरह के सवालों को लगा चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको आपको हल करके दिखाता हूं। सबसे पहले हमें करना क्या है, हम सबसे पहले जो अपना अचर पद है, यहां देखिए जरा अचर पद, तो हम अचर पद के गुणनखंड याद करेंगे। अचर पद का गुणनखंड, गुणन जो खंड होगा उसको हम लिखेंगे। तो अचर पद किससे कर सकता है, प्लस और माइनस 1 से कर सकता है, प्लस माइनस 2 से भी कर सकता है, यानी धन 1 से भी कटेगा, ऋण 1 से भी कटेगा, धन 2 से भी ये विभाजित होगा, माइनस 2 से भी विभाजित होगा। फिर 3 चौक के बारे, प्लस माइनस 3 से भी विभाजित हो सकता है। पुनः देखें तो प्लस माइनस आपका ये 4 से भी विभाजित हो सकता है, 4 तियां 12, प्लस माइनस ये आपका 6 से भी विभाजित हो सकता है, 6 दूनी 12, और प्लस माइनस यह 12 से भी विभाजित हो सकता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि यदि त्रिघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने, तो सबसे पहले जो अचर पद है उसके देखना है कि यह किन किन संख्याओं से विभाजित हो सकता है। और वो संख्याएं अगर 1 से प्लस से विभाजित होगा तो 1 माइनस से भी विभाजित होगा, 2 प्लस से विभाजित होगा, 2 माइनस से भी हम इसमें भाग लगाए तो विभाजित होगा, 3 प्लस और माइनस दोनों से विभाजित होगा। यानी यदि ये संख्या प्लस से विभाजित होगा उससे, तो माइनस से भी विभाजित होगा। तो ऐसे हमें निकाल लेने हैं, ऐसे लिख लेने हैं। देखिए 2 से भी कटेगा, 3 से भी ये विभाजित होगा, 4 से, 6 से, 12 से भी विभाजित होगा। तो सबसे पहले शुरू क्या करना है कि हम जो है x बराबर -1 शुरू करते हैं। -1 से शुरू करेंगे, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। इन्हीं में से कोई ना कोई एक इसका गुणनखंड होगा, वो मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम शुरू करेंगे x बराबर -1, क्या करेंगे, बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर। तो अपना बहुपद है x पे पावर 3 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12।
तो यहां पर -1 पर क्यू कर देंगे प्लस 9 इंटू -1 पे पावर 2 प्लस यहाँ x होगा 20 -1 प्लस 12। यहाँ ऋण 1 का 3 बार गुणा करेंगे तो ऋण 1 ही मिलेगा। यहाँ आपका ऋण 1 का 2 बार गुणा करेंगे धन हो जाएगा, तो धन 9 हो जाएगा। यहाँ धन ऋण का ऋण हो गया 20 हो गया, ये हो गया 12। आप देखेंगे तो अब प्लस वाला 1 में माइनस वाला 1 में जोड़ है, तो 12 प्लस है और 9 प्लस है, तो 12 9 हो जाएगा 21, और ये -20 -1 21 इक्वल 0। यदि ये 0 नहीं आता तो हम प्लस से फिर चेक करते, अगर इससे भी नहीं होता तो -2 से चेक करते, फिर +2 से चेक करते, -3 से चेक करते, +3 से चेक करते। इनमें से ही किसी न किसी से चर राशि की जगह रखने पर यह पूरा का पूरा बहुपद जो है 0 में कन्वर्ट हो जाता, मतलब उसका एक शून्यक मिल जाता है। यदि उसका एक शून्यक मिल जाता, यानी इन्हीं में से कोई ना कोई इसका एक शून्यक है, तो सबसे पहले मैंने -1 को रख करके चेक किया। अगर नहीं इससे शून्य होता पूरा बहुपद तो +1 को रखते, फिर +2, पहले -2 को, फिर +2 को, फिर -3 +3। इस तरह से हम इन सबसे चेक करते, किसी न कोई ऐसा जरूर इसमें संख्या उपस्थित होती जिससे होगी जिससे यह पूरा का पूरा बहुपद शून्य हो जाएगा। इसका मतलब x बराबर -1 बहुपद का एक शून्यक है, -1 बहुपद का एक शून्यक है। तो जब बहुपद का एक शून्यक है, यानी x बराबर -1 बहुपद का एक शून्यक है, तो बहुपद का जब एक शून्यक है तो निश्चित तौर से हम कह सकते हैं, अब इसको हम ट्रांसफर करके इस बगल लाएंगे, यहाँ माइनस है तो इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस, यानी x + 1 बहुपद का एक गुणनखंड है। कैसे? x + 1 मिला, x बराबर -1 बहुपद का एक शून्यक है, तो इसका मतलब ये हो गया, इसको जब हम इस साइड में लेके आएंगे, यानी देखिए यहाँ x बराबर -1 है, जब पक्षांतर किधर लाते तो x + 1 इक्वल क्या होता? 0, शून्य मिल जाता, एक शून्यक हो जाता। तो x + 1 जो है बहुपद का क्या है? एक गुणनखंड हो गया। जब एक गुणनखंड है बहुपद का, तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको हल करने के लिए इस सवाल को हल करने के लिए दो विधियां हैं। मैं पहली विधि बताता हूं। सबसे पहले या तो आप इसे x + 1 से क्या करिए, इस बहुपद में भाग दे दीजिए, इस बहुपद में क्या करिए, भाग दे दीजिए। दोनों विधियों को मैं सिखाने की कोशिश करता हूं। x + 1 है तो इसको हम 3 बार लिखेंगे, x + 1 और थोड़ा नजदीक कर लेते हैं, x + 1 और x + 1, 3 बार हमने इसको लिखा। अब क्या करना है कि अब हम यहां से देखना है कि अब सोचिए कि यहां हम कितना रखें कि इस x में गुणा करें तो पहला पद हमको x पर क्यों मिल जाए। तो देखेंगे कि यहां यदि हम x² रखते हैं तो हमारा यहां गुणा करेगा तो x पर 3 घात मिल जाएगा, पहला पद सेट होगा। अब यही x² यहां आ जाएगा, क्योंकि ये गुणा करेगा तो यहां करेगा तो x पे q तो पहला पद मिल जाएगा, लेकिन यह x² एक में भी गुणा करेगा तो यहां पर भी हमारा x² होगा। तो अब क्या करें, यहां कितना रखें कि x² में यह जुटे तो 9x²। यदि मैं यहां पर 8x रख दूं तो 8x इसमें गुणा करेगा तो 8x² हो जाएगा, और एक x² मिलके 9x² हो जाएगा। अच्छा, अब ये 8x यहां पर भी गुणा करेगा, तो यहां देखिए 20 है, तो 20 में से 8 घटे कितना बचा? 12। तो इसका मतलब 12 यहां रख दें तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 12x धन ये आएगा तो 8x, 12 8 20x और 12 का नाम 12। मतलब हमें इस तरह से सेट करना। फिर से एक बार देख लीजिए कि हमें x + 1 3 बार मैंने लिखा, चूंकि उसका गुणनखंड हमें मिल गया। तो हम अब इसके बाहर जो है देखेंगे कि कितना संख्या रखें कि x पर q मिल जाए। तो हमने देखा x² रखेंगे तो यहाँ पर x पे q हो जाएगा। अब ये जो है x² यहाँ पर भी गुणा करेगा, यहाँ पर भी x² होगा। अब हमें सोचना यहाँ 9x² लाना, तो यहाँ धन के साथ हमने रख दिया 8x, ताकि 8x इसमें गुणा करेगा तो यहाँ बचेगा 8x²। अब ये जोड़ेंगे तो हमारा 9x² में कन्वर्ट हो जाएगा ये। अब ये 8x एक में भी गुणा करेगा, तो यहाँ 8x हमारे पास ऑलरेडी है और हमें चाहिए अगला पद 20x, तो 20 में से 8 घटाएंगे बचा 12, तो धन 12x कर दिए तो 12x, ये और 8x 12x और प्लस 8x मिलकर कितना हो जाएगा 20x, और ये 12 का नाम 12 हो जाएगा। इस तरह से हम इसको सेट करते हैं। अब क्या करना है, x + 1 तीनों जगह है तो x + 1 कॉमन कर लीजिए, बस ये आपका x² +
8x प्लस 2। अब क्या करेंगे, हम इसका गुणनखंड करेंगे, यानी x प्लस 1, अब गुणा करने पर 12, जोड़ने घटाने पर 8, तो 6 दू 8, 6 दूनी 12, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 12। तो यहाँ पर x प्लस 1, यहाँ पर देखिए x कामन है तो बचेगा x प्लस 6, यहाँ देखिए 2 कामन है तो 2 निकाल लिए तो x प्लस 6, तो ये हो गया आपका x प्लस 1 और यहाँ हो गया x प्लस 6 और x बच गया, यहाँ दोनों x प्लस 6 है तो कॉमन कर लिए तो बचा x प्लस 2। अब शून्य के लिए आप जानते हैं कि शून्य के बराबर होगा, ये शून्य के लिए हम इसको शून्य के बराबर तुलना करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल 0, x बराबर -1, x प्लस 6 इक्वल 0, x बराबर -6, x प्लस 2 इक्वल 0, x बराबर -2। तो इसके शून्य कितने हो गए, -1, -6 और -2, इसके शून्य हो गए। अब ये तो था एक विधि। यदि आप इसे इस विधि से लगाने में आपको दिक्कत होती है तो मैं आपको एक दूसरी विधि बताता हूं कि यहां तक तो सेम रहेगा। यहां से क्या करना होगा, हम ये करेंगे यहां से, अब एक बार इसे आप नोट कर लीजिए, मैं आपको 2-4-5 सेकंड का समय देता हूं ताकि आप वीडियो जो है रोक करके इसे लिख सकें। एक बार इसे नोट कर लीजिए ताकि बाद में समझने में आपको सहायता मिलेगी। तो आइए मैं इसके लिए एक दूसरी विधि भी बताता हूं। उस दूसरी विधि को भी आप देखिए जरा ध्यान से। हमने जैसे कहा कि हमें एक गुणनखंड मिल गया तो हमें क्या करना है, x प्लस 1 से इसमें भाग लगा देना है। देखिए जरा, वही क्रिया हम डायरेक्ट भाग की क्रिया यहाँ किए हैं। तो x प्लस 1 से हम क्या करेंगे, इस वाले बहुपद में x पर क्यू प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x और प्लस 12 में हम भाग करेंगे। तो भाग क्रिया आप ऑलरेडी कक्षा 9 से ही करते हुए आ रहे हैं, आप जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसे भाग करके दिखाता हूं। हमें पहले पद से तुलना करना। अब x में कितना से हम गुणा करें कि x में q आ जाए, तो हम x स्क्वायर से यदि इसमें गुणा कर दें तो यहाँ आ जाएगा x पे q। अब इसी x स्क्वायर से एक में भी गुणा करेंगे, यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो प्लस आ जाएगा आपका x स्क्वायर। यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया। 9x स्क्वायर में से ये -x स्क्वायर घटेगा, बचेगा 8x स्क्वायर, 20x प्लस 12। अब देखिए यहां पर कौन सा चिन्ह है, प्लस, तो यहाँ प्लस चिन्ह लिखे। अब x में कितने से गुणा करें, 8x स्क्वायर आ जाए तो 8x से गुणा करेंगे तो निश्चित तौर से यहाँ 8x स्क्वायर आ जाएगा। चलिए भागफल के ऊपर लिखते हैं x स्क्वायर धन 8x, यहां से यहां लिखते हैं। तो आप देखिए यहाँ गुणा करेंगे 8x से तो 8x स्क्वायर बन जाएगा और इसी 8x से यहाँ गुणा करेंगे तो प्लस प्लस का प्लस होगा तो 8 का नाम 8x और यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया प्लस माइनस से। अब 20 में से 8 जाएगा तो बचेगा 16x प्लस 12। कौन सा चिन्ह यहाँ, प्लस, यहाँ प्लस चिन्ह लगा दिए। तो फिर क्या करेंगे, अब इस x से कितने गुणा करें कि 16 आ जाए तो 16 से गुणा कर देंगे, तो 16 का नाम 16x और पूरा का पूरा कट जाना चाहिए था, कहीं ना कहीं मिस्टेक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सवाल को। हाँ तो देखिए यहाँ पर घटाने में गलती हो गई, क्योंकि 20 में से 8 जाएगा तो यहाँ 12 बचेगा, 16 नहीं बचेगा, तो ये हो गया आपका 12। तो यहाँ पर किससे गुणा करेंगे, अब 12 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 12x और 12 का नाम 12। तो अब देखिए यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस से कैंसिल आ गया, शेष पर 0। तो अब हमें क्या मिला गुणनखंड, x प्लस 1 एक मिला और एक मिल गया अपना x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। अब पुनः पहले सवाल की तरह यहाँ से आप गुणनखंड कर ही लेंगे, क्योंकि यहाँ से पुनः गुणनखंड करेंगे और शून्य से तुलना करेंगे तो हमें शून्य मिल जाएंगे। तो इस तरह से 2 तरीके हो गए कि आप इस तरह से भी लगा सकते हैं। एक तीसरा भी तरीका है, यदि आप दिमाग लगा सकें तो निश्चित तौर से आपका इसमें भी हो जाएगा। तो कैसे, चलिए आइए उसको भी थोड़ा सीख लेते, थोड़ी सी मैं उसको भी आपको बता देता हूं कैसे उसे होगा। तो आइए प्रश्नावली 2C के कक्षा 10 की जो पुस्तक डॉक्टर मनु हरे से हम लोग हल कर रहे हैं, 5वां सवाल आप देखते हैं। यदि बहुपद x पे q
माइनस एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 का एक शून्यक ए हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पहले ही मैं बता चुका हूं कि यदि कोई शून्यक दिया हुआ है तो उस शून्यक को चाहे चर शून्यक हो चाहे अचर के रूप में हो, यदि हम उस बहुपद में चर के स्थान पर यदि उसे रख देते हैं तो पूरा का पूरा बहुपद शून्य में बदल जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो यहाँ हल करते हैं इसको, जो हमारा बहुपद है त्रिघात बहुपद है 3x पर पावर 3 ax स्क्वायर प्लस x प्लस 3। तो यहाँ पर हम क्या है, इसका एक शून्यक a है तो हम क्या करेंगे x बराबर a रखने पर, तो जब x बराबर a इसमें यानी इस चर के जगह पर हम a रखेंगे तो ये पूरा का पूरा बहुपद हमारा शून्य में बदल जाना चाहिए। इसका मतलब हम इसकी तुलना शून्य से कर देंगे। तो यहाँ पर x के जगह पर a रखेंगे तो यहाँ a पर पावर 3 a इंटू ए पर पावर 2, यहाँ हो जाएगा a, यहाँ हो जाएगा प्लस 3 इक्वल 0। तो अब देखेंगे a पर पावर 3 और a पर 2 a पर 1 पावर है तो इस पे हो जाएगा a पर पावर 3 प्लस a प्लस 3 इक्वल 0 के, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो a प्लस 3 इक्वल 0 के, यहाँ प्लस के साथ है तो a इक्वल माइनस 3, ये हो जाएगा a का मान। तो इस तरह से एक बार और समझ लीजिए इसको, यदि बहुपद x पे पावर 3 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 का एक शून्यक a है तो a का मान ज्ञात कीजिए। यदि यह a इस बहुपद का शून्यक है तो हम इस चर राशि के स्थान पर यदि इसे रखेंगे तो पूरा बहुपद शून्य में बदल जाना चाहिए। तो हमारा ये बहुपद है और हमारा x बराबर a रखने पर तो हम x के स्थान पर क्या रखेंगे, a रख दिए। देखिए यहाँ पर a रखे, x पर 3 था तो a पर 3 हो गया है, x पर 2 था तो a पर 2 हो गया है, a रख दिए यहाँ 3, तो यहाँ पर a पर 3, a पर 2 पावर a पर 1 तो a पर 3 पावर हो गया, प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, बचा a प्लस 3 इक्वल 0, a बराबर माइनस 3 के। तो इस तरह से आपका ये पांचवा सवाल। आइए जो प्रश्नावली 2C का लास्ट जो छठा सवाल है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो आइए जो है पांचवें सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नावली 2C कक्षा 10 के लिए पुस्तक डॉक्टर मनोहरे, जो छठा सवाल प्रश्नावली 2C का अंतिम सवाल है। यदि बहुपद px x पर q पावर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24 के दो शून्यकों के गुणनफल, यानी दो शून्यकों के गुणनफल 12 हो तो इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। तो हम इसको हल कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि हम मान लेंगे, पहले हमारा लिखेंगे बहुपद कि x पर q माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24 के शून्यक अल्फा बीटा गामा है। ये गृह का अक्षर है जिसे हम लोग चर के रूप में मान रहे हैं। तो हम इससे क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी शून्यकों का योगफल निकालेंगे। तो शून्यकों का योगफल निकालेंगे तो शून्यकों का योगफल का फार्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, क्या होता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स पर क्यू का गुणांक। अब जानते हैं कि त्रिघात में एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स पे क्यू का गुणांक। तो यहाँ देखिए जो एक्स स्क्वायर में कौन गुणा करा -5, तो हम यहाँ रखेंगे -5 बटे एक्स स्क्वायर पर क्यू का गुणांक कुछ नहीं 1 है, यह आ जाएगा 5। अब क्या करेंगे हम इसी तरह से शून्यकों के जो है दो शून्यकों के यानी अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का मान निकालेंगे। तो इसके लिए आप फार्मूला जानते ही हैं, क्या होता है अपना माइनस अचर पर बटे होता है जो है x का गुणांक बटे x पर q का गुणांक, यानी इसका फार्मूला होता है माइनस x बटे x पर q का गुणांक। तो ये फार्मूला होता है x बटे x पर q का गुणांक, यानी x का गुणांक बटे x पे q का गुणांक। तो यहां देखेंगे x का गुणांक कितना अपना -2 है और x पर q का गुणांक कौन है 1 है, तो कितना आ जाएगा अपना -2। और पुनः क्या करेंगे हम अल्फा बीटा गामा, यानी
शून्यकों के जो है गुणनफल की बात करेंगे तो शून्यकों की जो गुणनफल होती है तो लिखते हैं माइनस अचर पद बटे एक्स पर क्यू का गुणा। तो अब हमारा अल्फा बीटा गामा का माना जाएगा, अचर पद है अपना 24 तो -24/1 यानी -24 यानी 24 अपना आ जाएगा। तो इस तरह से पहले हमने क्या किया कि जो दिया था यदि बहुपद पी एक्स बराबर इतना इतना के दो शून्यकों के गुणनफल 12 है, दो शून्यकों के गुणनफल यानी मान लीजिए अल्फा बीटा के गुणनफल दे दिया है 12, अल्फा बीटा के गुणनफल क्या दे दिया 12 है। तो इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया, इस बहुपद से सूत्र के माध्यम से शून्यकों के योगफल, दो दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल और शून्यकों के गुणनफल का मान हमने निकाल लिया। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, हम अब एक एक करके इसके मान निकालेंगे। अब देख सकते हैं कि अल्फा बीटा का मान 12 दिया हुआ है और यहाँ आपका अल्फा बीटा गामा का मान जरा यहाँ देखिए, अल्फा बीटा अभी हम देखें तो हम यहाँ पर जो है इसको समीकरण 1 मान लें, अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये अपना समीकरण 1 कर लें और इसे जो है ये अपना समीकरण जो है अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का मान जो अपना -2 आया इसे समीकरण 2 कर लें और ये वाला जो है इसे समीकरण 3 कर लें। तो अब देखेंगे तो कह सकेंगे कि हम समीकरण 3 में जो है अल्फा बीटा का मान यहाँ प्रस्थापित करें, यानी कहने का मतलब ये है कि अल्फा बीटा का मान जो है समीकरण 3 में रखने पर, जब 3 में हम इसको रखेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा अल्फा बीटा गामा का मान आया है -24, तो यहां रखेंगे अल्फा बीटा की जगह 12 गामा -24, तो गामा इक्वल हो जाएगा -24/12। तो ये आ जाएगा आंसर आपका, यानी गामा का जो मान है वो आ जाएगा आपका, यहां मैं लिख देता हूं 12 दूनी 24, यानी गामा का मान आपका आ जाएगा -2। गामा का मान आ गया हमारा -2, किसका मान आ गया गामा का। क्यों, क्योंकि अल्फा बीटा गामा का मान -24 था और दो शून्यकों का गुणनफल 12 था, तो हमने अल्फा बीटा की जगह इसका मान रखा, इधर जाकर -24 में भाग लगाया ये तो आया -2। तो इस तरह से हम इसको लगा लिए। अब आइए इस साइड का जो है कुछ सवालों को मिटाते हैं और मिटाने के बाद हम इसे जो है पूरा लगा लेते हैं। क्योंकि हमारे पास जगह नहीं बचा है तो आपको मैं समझ देता हूं कि आप इसे थोड़ा सा नोट कर लें। वीडियो को रोक करके आप इसे निश्चित तौर से नोट कर सकेंगे, इसलिए मैं आपको बीच में 4 सेकंड 5 सेकंड का मौका दे रहा हूं कि आप आसानी से इसे नोट कर सकें। अगर सवाल वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखेंगे तो निश्चित तौर से सवाल आपको समझ में आ जाएगा, बहुत कठिन नहीं है, बस समझने की बात है। तो आइए मैं इस साइड के सवाल को मिटा करके इस सवाल को पूरा करता हूं। तो यहां पर करना क्या है, हमारे पास जो है गामा का मान आप देख सकते हैं -2 आया है और अब समीकरण 1 की बात करेंगे। समीकरण 1 जो मेरा पहले से, तो देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान हमारा आया हुआ है -2। यहां देखिए सॉरी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो मान आया है, यानी शून्यकों का जो ये अपना योगफल आया था वो आया था 5। कितना आया था 5, आप एक बार देख लीजिएगा 5 आया था। तो यहां पर यदि मैं इसको गामा के जगह पे ये -2 रख देता हूं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस माइनस गामा 2 इक्वल 5, तो अल्फा प्लस बीटा -2 इक्वल 5, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल 5 + 2, चूंकि इधर माइनस इधर प्लस हो जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल हो जाएगा 7। तो अब ये अपना जो है एक समीकरण बना, तो इसे हम मान लीजिए 3 समीकरण तक कर चुके थे, तो हम इसको चौथा समीकरण मान लेते हैं। तो इस तरह से क्या किया हमने, जो हमारा शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान 5 आया था, हमने गामा की जगह -2 रख करके इसे हल किया तो अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया अपना 7। तो आइए अब जो है आप इसे नोट कर लें, फिर तब उस साइड का हम मिटा करके आपको नेक्स्ट बताते हैं।
तो अब देखिए, अब क्या करना है, हमें अल्फा प्लस बीटा का मान जो है 7 आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक फार्मूला लिखते हैं, अल्फा माइनस बीटा का जो है अल्फा का वर्ग और माइनस बीटा का वर्ग, अल्फा का वर्ग माइनस बीटा का वर्ग, और नहीं अल्फा माइनस बीटा का होल वर्ग लिखते हैं, अल्फा माइनस बीटा का होल वर्ग लिखते हैं। यदि अल्फा माइनस बीटा का होल वर्ग लिखते हैं तो हम इस फार्मूले को एक तरह से भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल वर्ग माइनस 4 अल्फा बीटा। क्यों? क्योंकि अब चाहें तो इसे मैं तोड़ के आपको दिखा दूंगा, ये इतने के ही बराबर है। कैसे? यदि हम अल्फा प्लस बीटा का होल वर्ग तोड़ेंगे तो क्या आएगा अपना अल्फा, इसको देखिए दिखा देता हूं कि ये और ये दोनों सेम है, मैं फार्मूले को चेक करके दिखा देता हूं आपको। इसको तोड़ेंगे तो ए अल्फा का वर्ग प्लस बीटा का वर्ग प्लस 2 अल्फा बीटा, और यहाँ माइनस 4 अल्फा बीटा है। तो अब देखेंगे अल्फा का वर्ग प्लस बीटा का वर्ग, यहाँ पर से घटेगा 2 अल्फा बीटा तो बचेगा माइनस 2 अल्फा बीटा। अब ये फार्मूला हो गया पुनः अल्फा माइनस बीटा का होल वर्ग। तो इस तरह से ये फार्मूला इस फार्मूले के ही बराबर है। क्योंकि हमें जो है इसके कुछ मान लेने हैं, तो इसलिए हम अल्फा माइनस बीटा का वर्ग बराबर इतना लिख सकते हैं। तो अब ये जो है हम इसको अप्लाई करेंगे, अल्फा माइनस बीटा का होल वर्ग, यहां पर अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए मेरा 7 मिला हुआ, तो यहां रख देंगे 7 का वर्ग, और 4 इंटू अल्फा बीटा का मान हमारा 12 ऑलरेडी दिया हुआ है, 2 शून्यकों का गुणनफल। तो ये आ जाएगा आपका अल्फा माइनस बीटा का होल वर्ग इक्वल 7 ये 49 हो जाएगा, ये हो जाएगा 48। तो आपका आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल बराबर 1। तो यहाँ पर यदि अल्फा या वर्ग हटाते हैं तो अल्फा माइनस बीटा जो आएगा आपका वो आ जाएगा प्लस माइनस 1, क्योंकि अंडर रूट होगा तो प्लस माइनस 1। तो अपना ये समीकरण 4 और ये अपना हो गया समीकरण 5। तो अब समीकरण 4 और 5 को लेके हल करेंगे तो हमें अल्फा और बीटा के मान मिलेंगे। और पहले ही हमने बीटा का मान मतलब तीसरा जो शून्यक था -2 निकाल चुके हैं। तो आइए इन्हें हल करते हैं। थोड़ा आप इसे लिख लीजिए, क्योंकि बोर्ड छोटा है तो निश्चित तौर से हम लोग छोटे टुकड़ों में ही सवाल को लगाएंगे। आप धीरे धीरे वीडियो को रोक रोक करके आप इसे समझिएगा और लिखिएगा। तो ये 2 समीकरण हमें प्राप्त हुए थे अंत में। तो इन 2 समीकरणों को अब हम हल करें तो ये रैखिक समीकरण है 2 चर वाले। तो ये देखिए, अगर प्लस माइनस होता तो हम लिखते हैं जोड़ने पर ये अपना प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, अल्फा अल्फा मिलकर हो जाएगा 2 अल्फा इक्वल 7 1 8। तो अल्फा इक्वल हो जाएगा 8/2, तो अल्फा इक्वल हो गया 4। अब ये अल्फा का मान समीकरण 4 या 5 में से किसी में रखेंगे तो हमें बीटा का मान मिल जाएगा। तो आइए जो है अल्फा बराबर 4 समीकरण जो 4 है में रखने पर, तो हम अल्फा बराबर 4 समीकरण 4 में रखेंगे तो हमारा समीकरण 4 जो है अल्फा प्लस बीटा इक्वल 7। ये अपना समीकरण 4 है। अब यहाँ अल्फा की जगह रखेंगे 4 प्लस बीटा इक्वल 7। तो बीटा इक्वल हो जाएगा 7 माइनस 4, तो बीटा इक्वल हो जाएगा आपका 3। तो आपके इसके शून्यक यानी अल्फा का मान आ गया आपका कितना, आपने निकाला 4, बीटा का मान आ गया आपका 3, और इसके पहले गामा का मान -2 हम लोग निकाले थे। तो इसके शून्यक जो हो गए, इस बहुपद के जो शून्यक हो गए वो हो गए 4, 3 और -2। तो ये इसके आंसर हो गए। तो ये हम सवाल थोड़ा सा लंबा था, बोर्ड छोटा था, इसलिए हमने टुकड़ों में करके लगाया। आप धीरे धीरे वीडियो को रोक रोक करके देखेंगे, निश्चित रूप से पूरा का पूरा कड़ी आपको समझ में आ जाएगी। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं। लेकिन इस प्रिपरेटरी टू सी के लिए मैं कुछ आपको होमवर्क दूंगा जिसे आप करेंगे। तो उस होमवर्क को पहले लिख लीजिए, तो हम उसके बाद तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तो आइए आपके लिए जो होमवर्क मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख दिया है, पहला होमवर्क आपका है निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। यानी आपको यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ और सबके सवाल के आगे तो मैंने कुछ ना कुछ लिख दिया है। तो पहला सवाल है x पे पावर 3 - 23 x स्क्वायर प्लस 142 x - 120, मतलब x पर पावर क्यू माइनस 23 x स्क्वायर धन 142 x - 120 के शून्य ज्ञात करने हैं आपको। दूसरा सवाल है यदि x - 1 मतलब इस बहुपद का एक गुणनखंड है तो
k का मान ज्ञात करना है। तीसरा है यदि बहुपद x पे पावर 3 माइनस a स्क्वायर x प्लस 3 का एक शून्यक a है तो a का मान निकालना है इसमें सबको। फिर आपको x पर पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 40 के शून्यक ज्ञात करने। तो ये 4 आपके जो सवाल हैं होमवर्क के रूप में हैं। आप निश्चित तौर से इसे लगा करके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपके ये सवाल लगे कि या नहीं लगे, तो ही मैं आपको पर्सनली 2D के सवाल बताऊंगा। यदि आप लोग होमवर्क नहीं करेंगे तो मैं निश्चित तौर से साफ साफ कह रहा हूं कि मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड नहीं कराऊंगा। मैं वीडियो बंद कर दूंगा बनाना, अपलोड करना बंद कर दूंगा। मेरे पास फालतू का समय नहीं है कि आप होमवर्क भी न करें। ये खास करके मैं बच्चों से बात कर रहा हूं, क्योंकि बच्चे निश्चित तौर से होमवर्क नहीं कर रहे हैं, घुमक्कड़ हो गए खाली घूमने पर जो इतना उनको आनंद मिल रहा है। तो मैं इसी के साथ इस वीडियो को यही विराम देता हूं। फिर अगले वीडियो में आपसे हम मिलते हैं, तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं।